Assalamu alaikum. Good evening, everyone. This is Dr. Muzammil Ali from Biochemistry Department, right? And I'm here for the next topic we were discussing in last 4 or 5 lectures, right? Uh, the topic is inhibition and their effects on Lineweaver-Burke plot. All right. Before going to the conventional lecture, hope you and your families are doing well and are safe in this crunch situation. Well, as far as the online teaching is concerned, online learning is concerned, I'm pretty much enjoying this. Um, More of a new thing and innovative way to learn, and hope you guys are also enjoying. Well. The topic we were discussing, a topic of discussion of this session is the inhibitions and their effects on Lineweaver-Burke plot, right? We discussed some of the types of inhibition, right? Inhibition की कुछ types हमने पढ़ी थी last session में, और same ऐसे ही उसकी start हमने कुछ इस तरह से किया था कि inhibitor बताएंगे, इनहिबिटर की डेफिनेशन बताएंगे हम, राइट, और फिर इनहिबिशन की टाइप्स, राइट. तो उसी से हम कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को, राइट. Well, कोर्स कंटेंट्स अगर मैं दिखा सकूं, राइट, ये सेम ओल्ड स्टोरी, राइट. यहाँ पे आपका एंजाइम है, एंजाइम की वेटेज आपको एससीक्यूज और एमसीक्यू फाइनल प्रॉफ में क्या नहीं है, ये हम काफी दिनों से हम देख रहे हैं, आप देखते रहेंगे थ्रू आउट द सेशंस, राइट. एमबीबीएस कोर्स लाइन में इसमें हमारे पास एंजाइम्स में ये टॉपिक्स जो रेड में अगर मार्क हुए हुए नजर आ रहे हैं, ये हम कर चुके हैं, राइट. ठीक है जी. यहाँ से ये आज हम यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे नंबर 7 से और नंबर 8 को, राइट. ये हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी. और ये टॉपिक जी हमारे रह जाएंगे, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 सेशंस में, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये कवर हो जाएंगे, राइट. लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है. चैप्टर 5 ऑफ लिपनकॉट, पेज 53 to 67, राइट. ठीक है जी. And the most important thing, learning objective of this session. All right. The first one will be we'll discuss, we'll study, we'll learn, the effects of different type of inhibitors, right? Competitive inhibitor है, non-competitive है, uncompetitive, उनके enzymic activity पे हम इनका effect लास्ट सेशन से हम इसको कंटिन्यू कर चुके हुए हैं, राइट. इसी का हम आगे फर्दर इनको डिफरेंसेस देखेंगे, एनी टाइप ऑफ इनहिबिटर्स की, इनहिबिशंस की, और फिर उस टाइप ऑफ इनहिबिशन को हम लाइनवीवर-बर्क प्लॉट पे देखेंगे कि उस पे कैसे वो किसी भी एंजाइमिक एक्टिविटी या इनहिबिटर का क्या इफेक्ट होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑफ कोर्स, राइट. इनहिबिटर्स को डिफाइन करें. इनहिबिटर्स बेसिकली हमने डिफाइन किया एनी सब्सटेंस दैट कैन डिमिनिश और स्लो डाउन द रिएक्शन, राइट, और एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, उसको हमने कहा था ये इनहिबिटर है, राइट. तो इसको हम एनी सब्सटेंस दैट कैन डिमिनिश और द वेलोसिटी ऑफ एनी रिएक्शन called as inhibitor, right. What are the different types of inhibitors? Of course, number one will be the reversible. Yes, you're right, reversible. And the second one will be the irreversible. All right, reversible को हमने फिर further आगे categorize किया था into
two major categories: competitive and non-competitive, and of course the third category is as well, that is uncompetitive inhibition, right? Reversible के लिए हमने बात की थी. Reversible ये वो इनहिबिटर्स हैं या इस टाइप की इनहिबिशन है जहां पे एंजाइम जो हैं, जो एंजाइम बाइंड करते हैं थ्रू नॉन कोवलेंट बॉन्ड. डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस जिनमें हमने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, आयनिक इंटरेक्शंस, नॉन कोवलेंट कैटेगरी में जो भी आ रही हैं, जो छोटी फोर्सेस आप कह सकते हैं, राइट, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है, वो रिवर्सिबल इनहिबिशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, राइट. इसके साथ जो रिवर्सिबल इनहिबिशन के लिए आप कि इसके नाम से ही आप इसको देख सकते हैं कि वो टाइप की इनहिबिशन जिसमें कोई भी चीज अगर को बाइंड भी करती है तो वो रिवर्स हो सके, राइट. अगर इसको डाइल्यूट करते हैं, अगर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को, दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डिसोसिएशन ऑफ इनहिबिटर, राइट, और एंजाइम आपके पास वैसे ही रिकवर हो जाता है, ठीक है. व्हाट अबाउट द इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल टाइप क्या होगी? जब एंजाइम अपनी एक्टिविटी रीगेन ना कर सकेगा, राइट. And an inhibited enzyme does not regain its normal activity, right? जैसे ही डाइल्यूशन में डालते हैं एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को, आप सेम उसी प्रोसेस से गुजारते हैं, तो ये इसकी जो कंपैटिबिलिटी, इसकी जो बॉन्डिंग है विद द इनहिबिटर, दैट इज थ्रू द कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट. स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. सो इरिवर्सिबल बाइंडिंग, इरिवर्सिबल बाइंडिंग जब हो रही है तो दैट इज, और वो इनहिबिटर जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है विल बी द इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, इरिवर्सिबल इनहिबिटर, ठीक है जी. एक टाइप है सुसाइड इनहिबिशन. ये इरिवर्सिबल टाइप की एक इनहिबिशन है. आपके कोर्स में कहीं आपको ये नजर आ जाए. इसमें दिस इज नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना, राइट. दिस इज अनयूजुअल टाइप ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन, जिसमें एक एंजाइम वो कन्वर्ट करता है इनहिबिटर को इनटू इट्स रिएक्टिव फॉर्म. कि ऑफ कोर्स एंजाइम जो है वो जैसे इनहिबिटर बाइंड किया है, ब्लॉक कर देना चाहिए एक्टिव साइट को, बट दैट पर्टिकुलर एंजाइम कन्वर्ट द इनहिबिटर इनटू इट्स रिएक्टिव फॉर्म, ऑलराइट. जब वो बाइंड करती है तो ऑफ कोर्स अल्टीमेटली जो सेम प्रोडक्ट, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बन रही है, वो उसके लिए सुसाइड की तरह है. वो उसको फर्दर उसकी जो एक्टिव साइट जो है उसको ब्लॉक कर देती है. ये एक्टिव साइट पे ये सारा प्रोसेस एंजाइम कन्वर्ट होता है, इनहिबिटर एंजाइम कन्वर्ट करता है इनहिबिटर को इनटू सम अदर फॉर्म, रिएक्टिव फॉर्म में, ठीक है. तो वो उसी ही एंजाइम को डैमेज कर सकता है या उसी एंजाइम को इरिवर्सिबल इनहिबिशन की तरफ ले जाएगा, राइट. The next one is the let's have a review of Michaelis-Menten equation. Michaelis-Menten equation हमारे पास reaction velocity जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ वेरी कर रही है, हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ये Michaelis-Menten equation को साथ लेते हैं. उसकी जरूरत पड़ती है हमें. इसमें हमारे पास V naught is equal to V max into S divided by Km plus S, right? यहाँ पे V naught is the initial velocity, all right? Initial reaction velocity. V max is the Michaelis velocity. Oh, sorry, maximal velocity, and the Km is the Michaelis constant, and the next one, the S is the substrate concentration. ठीक है. ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए. आपकी लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट और Michaelis-Menten इक्वेशन जो है वो ऑफ कोर्स Michaelis-Menten इक्वेशन कर लेते हैं तो आप लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट की नॉर्म्स, उसकी जो उसकी बेसिक्स हैं वो आपको पता चल जाएंगी. एंड जो बाकी जो चीजें जो आपकी हैं कि प्लॉट कैसे हो रहा है वो आप पहले से ही इनहिबिशन, टाइप ऑफ इनहिबिशन में कर चुके हुए हैं. जस्ट हमें सिर्फ ये ग्राफ को ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है और इसकी जरूरत की पड़ी, वो उसके लिए बस हमें Michaelis-Menten इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है. V naught is equal to V max into S, right, divided by Km plus substrate, right. Alright, अगर हम देखते हैं
कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, नॉर्मल एंजाइम कैसे प्रोसीड करता है। तो हम अगर उसको प्लॉट करते हैं, जो आप पहले भी दो टाइप के कर्व देख चुके हुए हैं, उनको हम देखते हैं वो कैसे प्लॉट होते हैं। ठीक है जी। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी आप ऑफ कोर्स उसको करेंगे। ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपने रखी थी। ठीक है, ये कुछ इस तरह का ये प्लॉट आपको, ये कर्व आपको मिलता है। ठीक है, इन केस ऑफ सिंगल एंटिटी एंजाइम, राइट, जब उसके साथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट अवेलेबल है एंजाइम के साथ, ऑफ कोर्स वो कन्वर्ट करता है। तो कुछ इस तरह से ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनता है, राइट। इसी को हम आगे देखें तो रिएक्शन वेलोसिटी में ये हमारे पास वी नॉट आ गया, राइट। तो जब हम रिएक्शन वेलोसिटी को देखते हैं तो अल्टीमेटली जैसे जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना शुरू होता है, राइट, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, राइट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से फिर आगे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ये कुछ इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड करता है, राइट। यहाँ पे हम देखें वी नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी, जैसे जैसे इन सबस्ट्रेट बाइंड करते जाएंगे एंजाइम के, और एंजाइम जो बाइंड करता जाएगा तो ये हमें ये रेड लाइन जो है इंडिकेट कर रही है कि रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा। यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते जा रहे हैं किसी भी एंजाइम के लिए, ऑफ कोर्स द product, the raw product is available for, you know, to convert to get converted into product, तो of course reaction proceed करता जाता है, right। जैसे जैसे reaction proceed करता है तो एक स्टेज ये आती है कि जहां पे हमें वो प्लाटू फेज आ जाती है, लाइक कि मैक्सिमम जो है आपकी सबस्ट्रेट और मैक्सिमम आपके एंजाइम्स कंज्यूम हो रहे हैं, और रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ कोर्स वो आपकी वाई एक्सिस पे वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे एक काम होता है कि नॉर्मली ये प्लेटो फेज की बजाय जब हम ये डॉटेड लाइन, एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल ग्राफ कुछ इस तरह से होना चाहिए था। अगर मैं डॉटेड के ऊपर अगर मैं इसको थोड़ा डार्क कर सकूं, यहाँ पे अगर कुछ रिएक्शन नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। तो हम आइडियली हम इसे इस लाइन को या इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट, वी मैक्स, राइट। ये वी मैक्स हो गया। वी मैक्स के बाद एक चीज आप ये देखें कि वी मैक्स जब आपने अचीव करनी है, ऑफ कोर्स ये मैक्सिमम हाइट है किसी भी एक रिएक्शन की, मैक्सिमम वेलोसिटी पे अपना काम कर रहा है। तो वी नीड इन्फिनिट नंबर, राइट, इन्फिनिट नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, इन्फिनिट नंबर ऑफ सबस्ट्रेट हमें रिक्वायर्ड है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास इन्फिनिट सबस्ट्रेट नहीं है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कोर्स जितनी हम प्लेटो फेज तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी मैक्स तक, आइडली वी मैक्स इज द पॉइंट यहाँ पे कुछ ऊपर है। ठीक है, लेकिन एंजाइम मैक्सिमम सबस्ट्रेट जितने अवेलेबल हैं उतने ही एंजाइम अगर अवेलेबल है तो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, और ये प्लेटो स्टेडी स्टेट जिसे हम कहते हैं वहां पे आ जाता। अगर हम इसको इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहें, ऑफ कोर्स अगर मैं कहूं कि जी मैंने इस पॉइंट पे इसको करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, फिर मैं कहूं कि उससे नीचे एक पॉइंट है वहां पे कैलकुलेट करना है, राइट, और फिर एक और पॉइंट अगर मैं कहूं, तो आप ग्राफ पे देखें, इस कर्व को देखते हैं, तो ये सारे पॉइंट जो हैं किसी भी पॉइंट पे जहां पे मैं अगर कहूं कि हाफ वी मैक्स भी लेना चाह रहा हूं, तो मेरे लिए वो पॉइंट, क्योंकि कर्व कंटिन्यूसली इसका कर्वेचर जो है ये देखें यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये मेरे लिए चांसेस ऑफ एरर जो है ये यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर एरर इन वी मैक्स हो रहा है तो द सेकेंड पॉइंट विल बी the chance of error or the chances of error in km value, right, km वैल्यू भी आपके पास एरर में मिलेगी। तो ऑफ कोर्स आप किसी भी एंजाइम की नॉर्मल काइनेटिक्स आप नहीं समझ सकेंगे, उसका हमें नहीं आइडिया हो सकेगा। तो इन सारी एरर को बचने के लिए ऑफ कोर्स हमने करना है लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। ठीक है जी, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। ठीक है, अब हम
हमें ये सारी चीजें अंदाजा हो गई, नॉर्मल क्या है, वी नॉट क्या है, यहाँ पे प्लेटिफेज कैसे आ रही है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बाइंड करता जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स कंज्यूम हो रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड किए हुए प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली प्लेटिफेज, ठीक है। और ये मैक्सिमम जो वी मैक्स हम कहते हैं वो कैलकुलेट कुछ इस तरह से हम करते हैं, राइट। वी मैक्स अचीव करनी है किसी भी एंजाइम के लिए, तो अल्टीमेटली हमें इसी एक सिंपल ग्राफ से हमें समझ आ रही है कि इन ऑर्डर टू गेट टू अचीव द मैक्सिमम और द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द वी मैक्स, हमें इनफिनिट नंबर हमें चाहिए सबस्ट्रेट के, ठीक है। लाइन वेव प्लॉट के कुछ बेसिक्स ये हैं। अब आगे चलते हैं। मिकालस मेंटन इक्वेशन हमने अभी कुछ देर पहले उसको पढ़ा है, उसको जरा रिकॉल करते हैं। कुछ अगर आप लिख सकें, चैट में आप लिख सकते हैं आप मिकालस मेंटन इक्वेशन, अगर यू गाइस आर ओपन टू राइट ऑन चैट बॉक्स, ठीक है। अगर आप वी नॉट इज क्विक राइट, वी नॉट इज इक्वल टू Vmax into S और substrate divided by Km plus substrate, ठीक है। सेम स्टोरी, सेम ओल्ड स्टोरी, अगर हम इसको लाइन वेव प्लॉट के लिए, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं आपको, ना ही लाइन वेव बर्ग प्लॉट की या उसकी इक्वेशन की या मिकालस मेंटन इक्वेशन की, क्योंकि मिकालस मेंटन इक्वेशन एज सच आपको आनी चाहिए। तो ये मिकालस मेंटन इक्वेशन कुछ इस तरह से नॉर्मल है, ठीक है जी। अब मैं in order to plot or in order to convert the same mechanism or mechanics into line weaver burg plot जो कि मिकालस मेंटन की हैं, तो मैं उसको इन्वर्ट कर रहा हूं इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को 1/v0, और राइट, ये वैल्यू सेम इन्वर्ट होने के बाद ये ऊपर आ गई, और इन्वर्ट करने पे ये नीचे आ गई, ठीक है जी। अब कुछ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नो नीड टू गो इनटू डिटेल, अगर आपको याद रह जाए, वेरी इजी, सिर्फ इन्वर्ट किया आपने मिकालस मेंटन इक्वेशन को, और कुछ इस तरह से आपकी कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन, अगर हम यहाँ पे कुछ क्योंकि ऑफ कोर्स दो एंटिटीज हैं तो इनको सेपरेट करके हम कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, केएम आ गया, ठीक है, ये केएम यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट अलग हो गया, और ये प्लस कुछ साइन इस तरह से, नो नीड टू गो इनटू मैथमेटिक्स राइट, माइन्यूट डिटेल्स, डिवाइडेड बाय वी मैक्स इनटू एस, द कॉमन थिंग, राइट। तो यहाँ पे एक चीज आप देखते हैं कि ये मैथमेटिकल रूल कुछ यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, और यहाँ पे, ठीक है जी। और फाइनल वैल्यूज जो हमारे पास क्या आई हैं वो जरा देखते हैं। 1/v0, कोई स्पेशल चीज नहीं की है हमने, सिर्फ कैलकुलेशन जो अवेलेबल है मिकालस मेंटन इक्वेशन को हमें याद है, उसको इन्वर्ट किया, और हमने सिंपल 1/v0, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, Km/Vmax, राइट, सबस्ट्रेट, और 1/सबस्ट्रेट एंड 1/Vmax, ठीक है जी। ये ही वैल्यूज हम आगे इसको प्रोसीड कर रहे हैं। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अब आते हैं, ये हमें यहाँ तक कैलकुलेशन जो हमें चाहिए, ऊपर जो आपको रेड, पर्पल, येलो और ग्रीन में आपको नजर आ रही है, ये वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड थी, हमने कोई स्पेशल चीज नहीं की है। अब हम लाइन वेव बर्ग प्लॉट की तरफ ही जा रहे हैं। ऑफ कोर्स मिकालस मेंटन इक्वेशन से हमने उसको इन्वर्ट करके हमने फाइनल वैल्यूज ली हैं, ठीक है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। रिएक्शन में जब हम जाते हैं, तो रिएक्शन में जब हम प्लॉट करते हैं, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से है, वाई एक्सिस पे हमारे पास हम यही वैल्यू 1/v0, एक्स एक्सिस पे आपकी सबस्ट्रेट, राइट, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज, जब हम इसका रिएक्शन प्लॉट करने जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हमें मिलता है, ओके। लाइन वेव बर्ग प्लॉट के लिए, कि पहले तो जो कर्व था वो एक एक्चुअल कर्व आपको नजर आया था जो रिएक्शन का, लेकिन लाइन वेव प्लॉट के केस में ये स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी
जरूरत क्यों हमें आई कि हमें ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ चाहिए या लाइन वर्क प्लॉट में ये ऑफ कोर्स दिस पर्टिकुलर प्लॉट इज अ स्ट्रेट लाइन राइट। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज राइट। वो कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं जो अगर हम इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड करूं, मैं अभी बाकी डिटेल में जाता हूं, यहाँ पे 0 ठीक है जी। और आगे दिस पॉइंट शोज द 1/v मैक्स राइट, जो यहाँ पे आपको ग्रीन में ऊपर नजर आ रहा था, ठीक है, जो इक्वेशन में मिला था आपको। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो एक नॉर्मल ग्राफ है वो तो यहाँ तक आपको मिलता है राइट। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं तो ये है माइनस वाई एक्सिस राइट, माइनस वाई एक्सिस। और सेम अगर इस एक्स एक्सिस को मैं सिर्फ मूव करता हूं तो ये माइनस एक्स एक्सिस पे है, ठीक है जी। तो ऑफकोर्स ये माइनस आपको इसी वजह से ये साथ शो रहा है -1/km। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ग्राफ प्लॉट करने जाऊं कुछ इस तरह से, तो मैं ये इस पॉइंट की इस पूरे एरिया का की डिटेल में ले सकता हूं। बट इन केस जब यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा था तो यहाँ पे मेरे लिए ये वैल्यूज कैलकुलेट करना आसान नहीं था। तो लाइन वर्क प्लॉट में जब ये सारी वैल्यूज इन्वर्टेड वैल्यूज और द रेसिप्रोकल वैल्यूज जब हमने डाली तो वो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, और जो कि लाइन वर्क प्लॉट का हॉलमार्क है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट, ठीक है। वेल अगर हम इस प्लॉट में जो वैल्यू डाल देंगे ऑफ कोर्स वो क्या होगी, एक तो होगी वी मैक्स, ऑफ कोर्स ये वी मैक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यही वैल्यू के एम ओवर वी मैक्स हमने ये इक्वेशन से हमने ली थी, ड्राइव की थी, और उसी को ही के एम वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो हम उसको ग्राफ को पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे 1/km हमें वैल्यू मिल रही है। के एम इंडिकेट करता है अफिनिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर अ सबस्ट्रेट, ठीक है, अफिनिटी, कितनी अफिनिटी है, ठीक है। तो एक चीज जो आपको याद रखने वाली थी इसमें के एम वैल्यू में, कि अगर के एम वैल्यू कम है तो वहां पे हमें क्या मिलता है, और अगर के एम वैल्यू ज्यादा है तो वहां पे क्या सिनेरियो होता है। तो वो आपने कुछ लास्ट लेक्चर में अगर याद हो आप लोगों को, तो वहां पे हमने देखा था कि वो वेरी कर सकती है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इनहिबिशन राइट। टाइप ऑफ इनहिबिशन पे डिपेंड करता है कि उसका इफेक्ट के एम वैल्यू पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इसको अगर ये सारा जो प्लॉट है या स्लॉप जो हमें जो नजर आ रही है, दैट इज के एम ओवर वी मैक्स, ठीक है। अब हम इसको सॉरी यहाँ पे लिमिटेशंस की बात आई, यहाँ पे लिमिटेशंस की बात कुछ इस तरह से है कि जब हम ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चीज याद रखने की है कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नॉर्मल, अगर सबस्ट्रेट 1/, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही मैं ले रहा, रेसिप्रोकल वैल्यू नहीं ले रहा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/, सबस्ट्रेट वैल्यू जो है वो बहुत कम होगी, ठीक है, ऑपोजिट हो गया, ठीक है। इसी वैल्यू को 1/, सबस्ट्रेट की वैल्यूज को जब हम प्लॉट करते हैं, नॉर्मली जब हम उनको प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि वैल्यूज इस कि बहुत करीब करीब हमें नजर आती है क्लस्टर में, क्योंकि माइन्यूट फोर्स मैक्सिमम नंबर, हम दूसरी तरफ कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट यूज हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब उसका रेसिप्रोकल वैल्यू लेते हैं तो 1/, तो वो भी उसी तरह पीक पे जाएगा, बहुत कम मिलेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू कम मिलेगी। तो ग्राफ यहाँ पे अगर मैं डॉटेड लाइन ये यहाँ पे शो कर रहा हूँ तो क्लस्टर बन जाता है। ये इश्यू था जिसकी वजह से लाइन वर्क प्लॉट जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस है कि 1/, सबस्ट्रेट वैल्यू जो है बहुत कम है, तो वो क्लस्टर बन जाएगा और वो प्लॉट करना फिर से उसको आसान नहीं है। तो उसके लिए कुछ डिफरेंट और प्लॉट्स हैं जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, हम ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द एक्चुअल लाइन वीवर प्लॉट। ये नॉर्मल आपको दिखा रहा हूं, ये नॉर्मल आपने
ये ऊपर वाली लाइन जो है, ऊपर वाला जो कर्व आपको नजर आ रहा है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है। और ये रेड में जो नीचे वाली एरो है के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है एलोस्टेरिक के साथ, ठीक है। सिग्मोइडल कर्व आपने कहा था एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए है, ठीक है। और हाइपरबोलिक कर्व जो है वो आपको नॉर्मल रिएक्शन के सिंगल एंटिटी एंजाइम के केस में मिल रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपने उसी तरह से प्लॉट किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और द रिएक्शन वेलोसिटी, ठीक है। और ये टाइप ऑफ कर्व्स इस तरह से हैं आपके पास, ठीक है। उसके आगे लाइनवीवर-बर्ग प्लॉट में आप देख रहे हैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। ऑफ कोर्स डबल का मतलब दो हैं, ठीक है। तो दो वैल्यूज इसमें रेसिप्रोकल है, इन्वर्टेड वैल्यूज हैं। वही काम जो हमने इक्वेशन में किया था, मैकेलिस मेंटन इक्वेशन हमने सिर्फ ली थी। मैकेलिस मेंटन इक्वेशन क्या थी, अगर आप बता सकें तो V नॉट इज इक्वल टू V max into S divided by Km प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है जी। चले आगे चलते हैं, ठीक है। वो हमने ग्राफ भी देख लिया कि वो हम सारी की इन्वर्टेड वैल्यूज को हमने प्लॉट कैसे कैसे किया है। हमारे पास तीन वैल्यूज आई थी, इनफैक्ट चार वैल्यूज आई थी, हमने उनको प्लॉट किया था। उन्हीं को यहाँ पे भी एक्चुअल लाइन पे वो प्लॉट पे भी देख रहे हैं जी। इट्स रेसिप्रोकल्स ऑफ वेलोसिटी और द रिएक्शन वेलोसिटी, और दूसरा है सबस्ट्रेट डबल रेसिप्रोकल कि इट्स अ प्लॉट बिटवीन टू डिफरेंट वैल्यूज, राइट। वो कौन कौन सी है, वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट, ठीक है। उसके लिए ये प्लॉट हमें ये ड्रॉ करने के लिए बार बार आपको एग्जाम में आएगा, बार बार इसके आगे इनहिबिटर्स के इफेक्ट जो हैं वो भी आगे आता है। तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसी सेशन में। बार बार एग्जाम में इफेक्ट्स क्या आएंगे, ठीक है जी। टाइप ऑफ इनहिबिशन के लाइनवीवर-बर्ग प्लॉट पे इफेक्ट्स क्या हैं, फाइनल प्रॉफ के क्वेश्चंस हैं, सेशंस में बार बार पूछा जाता है, आपके जीटीज में बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसको इसको देखते हैं। लाइनवीवर-बर्ग प्लॉट में हमने कहा कि दिस प्लॉट बिटवीन रिएक्शन वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और ये क्या है, रेसिप्रोकल वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या है, वन ओवर वेलोसिटी और दूसरा क्या हो जाएगा, वन ओवर सबस्ट्रेट। यही काम हमने किया था, इन्वर्टेड वैल्यूज हमने की थी मैकेलिस मेंटन इक्वेशन की, ठीक है। वो हमने ग्राफ में प्लॉट भी करके देखी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, हम कैसे इसको देखेंगे आगे, केएम कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। वो स्लोप जो है वो आपने बताई थी, के एम ओवर वी मैक्स आपने बताई, ठीक है। ये सारी चीजें उनको दोबारा से हम देख रहे हैं, ठीक है। वन ओवर वी नॉट, वन ओवर एस, ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन में, इट्स अ प्लॉट बिटवीन डबल, इट्स अ प्लॉट बिटवीन रिएक्शन वेलोसिटी वन ओवर वी नॉट और वन ओवर सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रिएक्शन वेलोसिटी का के दरमियान में उनके रेसिप्रोकल वैल्यूज का ये प्लॉट है, ठीक है। जस्ट टू कैलकुलेट द स्लोप और उसकी काइनेटिक्स समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इट्स स्ट्रेट लाइन प्लॉट, ठीक है। यही हमने कहा था कि इन्वर्टेड वैल्यूज में जब हम देखते हैं उसको प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है, और ये हमें आइदर द वी मैक्स कैलकुलेट करना है और द के एम वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो हमारे लिए आसान है। तो इन्वर्टेड वैल्यूज में स्लोप जो है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो वो आपको लाइनवीवर प्लॉट के केस में मिल रही है, ठीक है जी। स्लोप स्लोप ये स्लोप इस स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस स्लोप की बात कर रहे हैं। इस स्लोप में जो वैल्यूज प्लॉट हो रही हैं, सपोज यहाँ पे रिएक्शन वेलोसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक है, ये रिएक्शन वेलोसिटी और स्लोप इज इन बिटवीन द के एम एंड वी मैक्स, ठीक है जी। आगे इसको देखते हैं, इसमें और वैल्यूज कौन सी हैं। ये आ गया हमारे पास स्लोप, राइट, कलर डोनेटेड हैं जो जो चीजें इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे लेक्चर में। वाई इंटरसेप्ट ऑफ द स्लोप इज वन ओवर वी मैक्स,
ठीक है, वही पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये हमारे पास ये आया है 1/v max। ठीक है जी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं, ये 1/v max यहाँ पे डोनेट किया हुआ है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू हमारे पास 1/km। हमने vmax इस पे इस स्लोप में डाल दी थी यहाँ पे, तो ऑफकोर्स उसका ऑपोजिट जो है वो जो स्लोप का दो वैल्यूज के दरमियान में है, तो km वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, नेगेटिव इज ट्रू, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये वैल्यू है और इन्वर्टेड वैल्यू km की यहाँ पे। ठीक है जी, ये km की वैल्यू है। अब हम चलते हैं कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, किन को हमने फिट इन करना है इन सारी चीज़ों को। कंपैटिटिव इनहिबिशन की तरफ आते हैं जी। अगेन आपने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि ये वैल्यूज आपने छोड़ देनी है। इसमें लिखा हुआ है हेडिंग में ही, रेजिस km ओनली, राइट, कि km वैल्यू पे सिर्फ इसका इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो कंपैरेटिव इसकी बात भी करते हैं, बट हम चलते हैं आगे कंपैरेटिव इनहिबिशन पे। कंपैरेटिव इनहिबिशन बेसिकली है क्या, वंस यू नो एन इनहिबिटर बाइंड रिवर्सिबली। ठीक है, कंपैटिटिव में क्या है, इनहिबिटर जो है इरिवर्सिबल बाइंड कर रहा, सॉरी रिवर्सिबल बाइंडिंग हो रही है, डिटैच हो सकता है, लूज बॉन्डिंग है, बट जो अटैचमेंट साइट है वो एक ही है, आइदर फॉर द सबस्ट्रेट और द इनहिबिटर। एक टाइम पे एक ही बाइंड कर सकता है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट कंपीट ईच अदर, राइट। ठीक है, फॉर द सेम एक्टिव साइट, एक साइट है वही कंपीट, उसी पे इनहिबिटर बाइंड करने की कोशिश करेगा और उसी पे सबस्ट्रेट। ठीक है, दिस इज कंपैटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, ऑफ कोर्स जब इनहिबिटर बाइंड किया हुआ तो वो एंजाइम इनहिबिटर है, जब सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन के आगे एंजाइम और प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है जी, यही चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे इसको कंपैरेटिव इनहिबिशन की। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कंपैरेटिव इनहिबिशन में एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट अब यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स में हम रूटीन में यूज करवाते हैं, ओबीस पेशेंट्स में हम यूज करवाते हैं, आपको कार्डिक पेशेंट्स जो हैं उनमें आप बड़ा कॉमनली देखेंगे। ये कंपैरेटिव इनहिबिशन की एग्जांपल, द ड्रग इज स्टैटिन और द स्टैटिन ग्रुप ड्रग्स जो हैं, ऑरली स्टैट, वेट रिडक्शन के लिए ऑरलिस, दीज आर द सम ऑफ द कॉमन ब्रांड जो आप यहाँ पे देखते हैं। इस नाम से आपको HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर जो है वो आप यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। ये करता क्या है, क्यों है, इसकी डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बट ये कंपैटिटिवली ये बाइंड करता है विद द एंजाइम। ठीक है, HMG को ए रिडक्टेज इज एन एंजाइम, उसका इनहिबिटर आप यूज करते हैं तो वो इसके साथ बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ, ऑफ कोर्स। तो अल्टीमेटली ये होता किस लिए है, ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ऑफ कोर्स आप ले रहे हैं डाइट में, आपके पास बहुत ज़्यादा फैटी अगर मील अगर है तो आपका वो सारा का सारा जो कंपैटिटिव इनहिबिटर आप यूज कर रहे हैं, कंपैटिटिव HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर आप यूज करते हैं और स्टैटिन ड्रग आप यूज करते हैं, तो कोई भी चीज वो कोई भी लिपिड जो है, वो जो फैट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि इनहिबिटर आपने बाइंड करवाया हुआ है विद एन विद एन एंजाइम। तो सारा का सारा वो आपके स्टूल में आना शुरू हो जाता है। एंड द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ statin drug is the steatorrhea। पेशेंट कंप्लेन करता है कि फ्लोटिंग स्टूल, फ्लश आउट नहीं होता है उसका स्टूल जब भी स्टैटिन ड्रग्स, या कॉमनली इन पेशेंट्स की कंप्लेंट, जो कार्डिक पेशेंट्स उनकी कंप्लेंट ही होती है। ठीक है, रिगार्डिंग बाउल हैबिट्स, राइट। ठीक है, इसको डिटेल में आगे आप देखते रहेंगे जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी आगे। अटोर्वास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन आर द एग्जांपल्स, राइट। Lipitor, Zocor, these are some of the brand names, right? ये इस नाम से आपको मिलती हैं और ये इनहिबिट करती हैं, of course, the cholesterol synthesis, de novo synthesis को, de novo क्या है, from the scratch, right? इसका competitive inhibition का इफेक्ट क्या आता है?
इफेक्ट आपने देखना है ऑन Vmax, ठीक है। Vmax पे क्या है कि कंपेटिटिव इनहिबिटर जब भी बाइंड कर रहा है विद एन एंजाइम तो वो रिवर्स हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट, ठीक है। क्योंकि एक ही साइट है उसके लिए आइदर द इनहिबिटर बाइंड करेगा या सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट अगर आप कंसंट्रेशन ज्यादा करते हैं तो इनहिबिटर डिटैच हो जाएगा, ठीक है। और जब आप क्या करते हैं एट अ हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर आप उसको दे दें, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है द रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ कोर्स अपने एक मैक्सिमम पे आती है, और जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन में भी आपको नजर आ सकती है, ठीक है। जो आपको नॉर्मल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एन इनहिबिटर जो आपको नजर आती है कि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं, इन्फिनिट नंबर की तरफ जा रहे हैं तो आप Vmax अचीव कर सकते हैं, राइट। ठीक है जी। तो पहला इफेक्ट Vmax पे क्या आ रहा है कि बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट Vmax पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि एंजाइम अगर इनहिबिटर के बगैर सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं या उसके लिए अवेलेबल है तो Vmax वो अचीव कर लेगा, उस पर कोई प्लॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जब Vmax हम देखेंगे, जब प्लॉट करते हैं लाइन वेव बर्क प्लॉट पे, तो Vmax पे कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑन Km वैल्यू। Km वैल्यू में आप क्या देखते हैं, कंपेटिटिव इनहिबिटर इंक्रीज द Km वैल्यू, ठीक है। इंक्रीज द Km वैल्यू जो उस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसकी रीजन क्या है कि इंक्रीज क्यों हो रहा है। दिस इज द सेम मैकेनिज्म जहां पे हम देखते हैं कि एक कंपैरेटिव इनहिबिटर अगर अवेलेबल है तो आपको क्या चाहिए, उसको रिमूव करने के लिए आपको नंबर ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो इंक्रीज करने होंगे पहले तो। ओके, द मोर सबस्ट्रेट जब आपको चाहिए इन ऑर्डर टू रिप्लेस द कंपैरेटिव इनहिबिटर, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो इंक्रीज करने पड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव द हाफ Vmax, ठीक है। स्पीडी आपने अगर करवाना है, अपना रिएक्शन करवाना है, तो उसमें अगर हाफ Vmax अगर आप उसमें कैलकुलेट करते हैं, आप सिर्फ इंक्रीज कर रहे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया आपने, तो आप अल्टीमेटली Vmax तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली इन एब्सेंस ऑफ एन इनहिबिटर यही काम हो रहा है। तो अपरेंटली हम देखते हैं, यही हमने ऊपर डिस्कस किया, Vmax पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। और व्हाट अबाउट द इफेक्ट ऑन Km वैल्यू, कि प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटर इंडिकेट क्या करता है कि मोर सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू अचीव हाफ Vmax, ठीक है। हाफ Vmax अचीव करने के ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए, तो अल्टीमेटली अफिनिटी जो है और द वैल्यू ऑफ Km वो क्या है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और इंक्रीज आपको मिलती है इन केस ऑफ कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन लाइन वीवर बर्कपॉट पे आपको क्या मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हम करने वाली। ये ऊपर वाली सारी चीजें हम करते आ रहे हैं, उसको डिटेल में शुरू से लेक्चर के स्टार्ट से हम ये करते आ रहे हैं। इसको हम आगे देखते हैं, इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट्स ऑन लाइन वीवर बर्कपॉट। कंपैटिटिव इनहिबिशन में आपको मिलता है दो चीजें ही आपको चाहिए थी कि उसका इफेक्ट ऑन Vmax क्या है। Vmax तो आपने कहा कि जी अनचेंज, कोई इफेक्ट नहीं आता। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट थिंग, द Km वैल्यू। Km वैल्यू पे क्या इफेक्ट आ रहा था कि इंक्रीज मिलती है। अगर हम इसको ग्राफ में अब देखें, ठीक है जी, आपको कंपैरेटिव इनोवेशन के लिए एक चीज दो चीजें आपको याद रखनी है। वो क्या है कि Vmax पे क्या इफेक्ट आ रहा है कि उससे कोई इफेक्ट कोई उस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, नॉर्मल है, ठीक है। और उसकी रीजन क्या है कि रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते जा रहे हैं तो अल्टीमेटली Vmax अचीव हो जाती है इनफिनिट नंबर पे। बट दिस इज द सेम फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एन इनहिबिटर, ठीक है। इस प्लॉट में अगर देखें, पहले तो हम अगर देखें अपने ए पोर्शन पे, आपकी ये लिपनकॉर्ड की इलस्ट्रेशंस हैं, इसको जरा देखें। तो ये ग्राफ सेम अगर हम देखें, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारे पास
हाफ वी मैक्स यहाँ पे नजर आ रही है, वेलोसिटी को हमने प्लॉट किया हुआ है, और सबस्ट्रेट यहाँ पे आपको नॉर्मली ग्राफ में अगर आपको आप देखें, और ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है नो इनहिबिटर। रिएक्शन कुछ इस तरह से नॉर्मल प्लॉट होता है, इनहिबिटर नहीं है। बट जैसे ही आप कंपैटिटिव इनहिबिटर डालते हैं तो आइदर सबस्ट्रेट और द इनहिबिटर कोई एक चीज बाइंड करेगी, तो आपको क्या मिलता है अल्टीमेटली, एक ये कर्व आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अफिनिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर अ सबस्ट्रेट, तो उसको हमने केम वैल्यू कहा था। ठीक है जी, यहाँ पे अगर देखें इस तरफ केम वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे दो तरह के लाइंस आपको प्लॉट हुई नजर आ रही हैं, ब्लू में आपको नो इनहिबिटर और यहाँ पे रेड में विद कंपैटिटिव इनहिबिटर। तो यहाँ पे देखें इन केस ऑफ ब्लू ये कुछ प्लॉट है, यहाँ पे केएम वैल्यू कुछ इतनी आ रही, कम केएम वैल्यू है। ठीक है, बट आप देखें इन केस ऑफ कंपैटिटिव इनहिबिटर द केएम वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अवे फ्रॉम द जीरो पॉजिटिव साइड पे मूव कर रही है। ठीक है, तो केएम इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को हमने यहाँ पे सेम लाइन को, सेम प्लॉट को हमने लाइन वर्क प्लॉट पर अगर देखते हैं तो ब्लू लाइन आप देखें नो इनहिबिटर, और सेम ऊपर रेड में आपको कंपैटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, जो यहाँ पे हमने देखा था। प्लॉट देखें, वाई एक्सिस पे आपको 1/V0 देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं 1/सबस्ट्रेट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपने कहा था ये इंडिकेट करता है 1/Vmax। ठीक है, ये 1/Vmax को शो कर रहा है। ये प्लॉट हमने कहा था कि ये ऑफ कोर्स अगर Vmax है तो हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है 1/Vmax का, तो और इसका ही आगे इसको एक्सटेंड करते हैं तो हमने ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ Km जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो -1/Km वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। इसका इफेक्ट क्या आता है, तो अगर हम देखें नॉर्मल नो इनहिबिटर के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कुछ प्लॉट इस तरह से। ठीक है, बट कंपैटिटिव इनहिबिटर जैसे ही आता है, कंपैटिटिव इनहिबिटर का रिएक्शन वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, रिएक्शन वेलोसिटी पे और द 1/Vmax पे जो 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 इस पे इफेक्ट आ रहा है वो आप देख रहे हैं कि इस पे अनचेंज द सेम, राइट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं कि सेम है। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों पे कोई असर नहीं है, आइदर द नो इनहिबिटर और द कंपैटिटिव इनहिबिटर डाल भी देते हैं तो Vmax पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट व्हाट अबाउट द Km वैल्यू, Km वैल्यू आप क्या देख रहे हैं 1/Km, यहाँ पे अगर जीरो है ये, तो ये 1/Km वैल्यू जो है वो, ठीक है, ये अवे जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है। अगर ये टूवर्ड जीरो आएगी ऑफ कोर्स -1, -2, -3, -4 ऑफ कोर्स ज्यादा नहीं है -1 से। ठीक है, तो आप टूवर्ड जीरो जाएंगे तो पॉजिटिव होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पॉइंट को, ये नॉर्मल पॉइंट है। अगर ये -1/Km था तो इन केस ऑफ कंपैटिटिव इनहिबिटर आपको, एक मिनट, आपको क्या मिल रहा है, अगर नॉर्मल ये है, सॉरी नॉर्मल अगर ये है तो आपकी जो वैल्यू है Km की उस पर क्या है कि पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है तो ये टूवर्ड जीरो इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अल्टीमेटली Km वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज यहाँ से इस तरह से प्लॉट में आएगी। ठीक है जी, ये प्लॉट ऐसा आपको ड्रॉ करने या उनकी इलस्ट्रेशन आपको बताने के लिए विद डिटेल्स के लाइन इनहिबिटर और टाइप ऑफ इनहिबिशन का लाइन वर्क प्लॉट पे क्या इफेक्ट है, Vmax पे और Km पे क्या इफेक्ट है, वो आपको याद होना चाहिए। कंपैटिटिव इनहिबिशन में आपने Vmax पे कोई इफेक्ट नहीं नजर आया था आपको। ठीक है जी, Km वैल्यू इंक्रीज हुई थी। ठीक है, रेज द Km वैल्यू कंपैटिटिव इनहिबिटर के लिए। व्हाट अबाउट द इफेक्ट ऑन लाइन विवर प्लॉट, तो लाइन विवर प्लॉट में वही सारी चीजें आपने प्लॉट करके आपने रिप्रेजेंटेशन आपने
दी, और बेसिक्स आपने लाइन वर्क प्लॉट की हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन। सेकंड कैटेगरी इज नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन। नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन के लिए हमने ऊपर ये काफी लेक्चर से हमारे साथ चल रहा है, लोअर द वी मैक्स ओनली, ठीक है। ये लाइन वर्क प्लॉट के लिए साथ साथ लिखता आ रहा हूँ, अगर किसी को वहीं पे याद है तो ओके फाइन, ठीक है। लोअर द वी मैक्स, ये आगे डिटेल में देखते हैं कैसे लोअर करता है, कैसे कम करता है वी मैक्स को। नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन किस टाइप की इनहिबिशन है, वो आते हैं। नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन कब होती है, जब इनहिबिटर और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं डिफरेंट साइट्स पे एंजाइम्स की। एक एंजाइम की ऑफ कोर्स एक साइट ही नहीं है, बट इन केस ऑफ कंपैटिटिव इनहिबिशन एक ही साइट है फॉर द इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट or inhibitor, they bind at different sites on enzyme. This is the hallmark of non-competitive inhibition. Non-competitive, compete नहीं कर रहे हैं, right? यहाँ पे non-competitive inhibitor में क्या होता है, they can bind either the free enzyme, right, or the enzyme substrate complex. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन भी गया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉन कंपैटिटिव ने compete नहीं करना है एक साइड के लिए, तो क्या हो सकता है कि वो बाइंड कर सकता है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अगर बाइंड करता है तो ऑफ कोर्स द कॉम्प्लेक्स विल बी एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये चीजें हम करते आ रहे हैं पहले से, ठीक है। उसकी कुछ एग्जांपल हैं, लेड है नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल। नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन में आपके फिरोचैलिटेज एग्जांपल है, ठीक है। और एग्जांपल आपके पास इंसेक्टिसाइड्स की हैं, ठीक है। ये बेसिकली some of the insecticides are considered as, in fact most of the insecticides are considered as neurotoxic, ठीक है जी, क्योंकि ये रिवर्सिबल बाइंड कर जाती हैं at the catalytic site of acetylcholinesterase, right? तो ये कुछ एग्जांपल आपको नॉन कंपैरेटिव पता होनी चाहिए। द एग्जांपल्स आर द लेड फिरोचैलिटेज, और आपके पास इंसेक्टिसाइड्स के एग्जांपल आपने देखे। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं इफेक्ट ऑन वी मैक्स क्या है नॉन कंपैरेटिव का। नॉन कंपैरेटिव का इफेक्ट ऑन वी मैक्स अगर हम देखते हैं, नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन में एक चीज आप देखते हैं कि एक साइट नहीं है, नॉन कंपैरेटिव में एक साइट नहीं है फॉर बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर और द सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन में आपकी जैसे जैसे नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर में आप डालते हैं तो वी मैक्स क्या है, जैसे जैसे इनहिबिटर बाइंड करता जाएगा ऑफ कोर्स द रिएक्शन वेलोसिटी वो कम होती जाएगी, क्योंकि साइट एक नहीं है, ठीक है। जब एक साइट अवेलेबल नहीं है, एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर एग्जांपल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ आपके पास, और आप उसमें नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर डालते हैं, नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता बाइंड करना शुरू हो गया। जब वो बाइंड करना शुरू हो गया तो ऑफ कोर्स द रिएक्शन वेलोसिटी कम होना शुरू होगी। तो इसका मेन इफेक्ट क्या है, दिस डिक्रीजेस द वी मैक्स, ठीक है। दिस डिक्रीजेस द वी मैक्स, ठीक है, ओके जी। के एम वैल्यू पे क्या इफेक्ट आ रहा है, के एम वैल्यू पे नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर ऑफ कोर्स सबस्ट्रेट के साथ जो है वो compete नहीं कर रहे हैं in order to have binding with an enzyme, तो अल्टीमेटली क्या है, अफिनिटी का कोई इफेक्ट, अफिनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। एंजाइम की अफिनिटी टुवर्ड्स एनी सबस्ट्रेट जो है वो इतनी मैटर नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ non competitive inhibition or the inhibitors, km value remains the same, ठीक है। यही दो वैल्यूज हमें चाहिए थी लाइन वर्क प्लॉट के लिए, के एम वैल्यू हमारे पास आ गई और वी मैक्स वैल्यू। हम आगे देखते हैं इसका इफेक्ट लाइन वर्क प्लॉट पे क्या है, राइट। लाइन वर्क प्लॉट पे अगर इसका इफेक्ट देखते हैं तो कंपैरेटिव इनहिबिशन में, सॉरी नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन में वी मैक्स जो है, रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो
वो डिक्रीज होती जा रही है, और के एम वैल्यू जो है वो अनचेंज है, ठीक है, सेम है। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ यहाँ पे हम देखें, इसके प्लॉट्स देखें, लाइन और वर्क प्लॉट और नॉर्मल इसके कर्व देखें, तो यहाँ पे देखें ब्लू में आपको नजर आ रहा है नो इनहिबिटर इज प्रेजेंट, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन ये प्रोसीड कर रहा है, इसका हाफ वी मैक्स लिया हुआ हमने, वी मैक्स इसका कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ प्लेटिव फेज में, फिर वी वी नॉट है यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये प्लॉट हम सारी चीजें कैसे प्लॉट हुआ ये हमें पता है, ठीक है। नो इनहिबिटर के केस में प्लॉट कुछ इस तरह से जा रहा है, बट व्हाट अबाउट द नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर, तो वहां पे जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उससे आपको क्या एक प्लॉट में अगर एक चीज नजर आ रही है कि इसकी बेसिक्स क्या है कि ये compete ही नहीं कर रहा है with this at the same site or the for the same site, तो अल्टीमेटली इससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा एज सच। बट Vmax पे क्या इफेक्ट आ रहा है, Vmax आपकी कम होती जा रही है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ, जैसे इनहिबिटर आया ऑफ कोर्स उसको कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करेगा, आगे प्रोसीड नहीं करने देगा टू प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट, तो अल्टीमेटली Vmax जो है वो आपकी कम होती जा रही है, ठीक है जी, Vmax आपकी कम होती जा रही है। ओके, व्हाट अबाउट द Km वैल्यू, Km वैल्यू, Km वैल्यू सेम है, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि नॉन कंपैटिटिव inhibitors does not do not interfere with the binding of the substrate to enzyme, किसी एक साइट के लिए compete नहीं करना है, तो affinity towards substrate वो मैटर नहीं कर रही, ठीक है। तो सेम सेम Km वैल्यू है, ठीक है। और अगर इसका लाइनवीवर प्लॉट हम देखते हैं, बी में हम देखें लाइनवीवर प्लॉट में हमारे पास हमने वही वैल्यूज के Km वैल्यू अनचेंज है और वी मैक्स जो है वो डिक्रीज कर गई है। यहाँ पे हम देखें नो इनहिबिटर के लिए ये नॉर्मल प्लॉट है, यहाँ पे हम देखें ये 0.0 है, ये 1/V0 और 1/, सबस्ट्रेट कैलकुलेट किया हुआ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम देखें नो इनहिबिटर के केस में हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे ये ग्राफ में यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, बट अगर हम जाएं नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर के लिए, तो अल्टीमेटली अवे फ्रॉम द जीरो, यहाँ पे ऑफ कोर्स वैल्यू ज्यादा हो रही है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, बट द वैल्यू इज रेसिप्रोकल 1/V0 है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स क्या हो रहा है, 1/V0 में अगर प्लॉट है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू अगर 1/2 थी, हाफ थी पहले, तो यहाँ पे आपकी 1/1/4 है। तो यहाँ पे अगर इसी को अगर आप देखते हैं इसकी वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू जो है आपकी वी मैक्स की वो कम हो रही है, अवे यहाँ पे जा रही है 1/V0 पे प्लॉट किया हुआ जिसकी वजह से, ठीक है। तो वी मैक्स पे आपका इफेक्ट जो है वो आप देख रहे हैं अवे फ्रॉम द, और प्लॉट कुछ इस तरह से आपको नजर आता है, ठीक है। और व्हाट अबाउट द केएम, केएम के लिए आपने डिफाइन किया था दिस इज एन अफिनिटी ऑफ एन एंजाइम टुवर्ड्स अ सबस्ट्रेट, तो वो उस पर कोई मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि आप एक साइड के लिए compete नहीं करना पड़ रहा, तो Km वैल्यू इज अनचेंज, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सेम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन। द थर्ड वन इज द uncompetitive inhibition, right? Let me correct, this is a third type, right? Third type में uncompetitive inhibitor में lowers the Vmax and the Km. Interesting. Lowers the Vmax and the Km. यहाँ पे हमारे पास एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है कि ये प्लॉट कुछ इस तरह से हमारे पास बनता है, ठीक है। जब ये प्लॉट हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है तो अनकम्पैटिटिव इनहिबिशन की प्लॉट से पहले हम कुछ इसकी डिटेल्स अगर देख लें तो वो डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। अनकम्पैटिटिव, अनकम्पैटिटिव में क्या हो रहा था, एंजाइम अगर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा था तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है
इनहिबिटर के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है, अनकम्पैरेटिव है, ठीक है, तो ये एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। दिस इज the old story, the same old story for the uncomparative inhibitor or inhibition, right? तो इनहिबिशन में आपके पास क्या हो रहा है, के एम वैल्यू जो है वो कम हो रही है, वी मैक्स वैल्यू वो कम हो रही है। तो ये किस तरह से कम हो रही है, ये दिस पर्टिकुलर डिक्रीज इन के एम वैल्यू की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है कि दिस रिजल्ट फ्रॉम द रिएक्शन जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और इनहिबिटर के दरमियान में बन रहा है यहाँ पे, और ये आगे प्रोसीड कर रहा है टू प्रोड्यूस एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स की टोटल अमाउंट है वो कम हो रही है। और इससे आगे प्रोसीड कैसे हो रहा है कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो इस तरफ भी जा सकता है, ठीक है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो सारा का सारा शिफ्ट टू राइट की तरफ चला जाता है। ऑफ कोर्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मैक्सिमम अगर ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो ऑफ कोर्स एंजाइम और प्रोडक्ट बना सकता है, बट द टोटल इफेक्ट ऑन द केएम केएम और वी मैक्स, उनमें दोनों के केस में इसकी वैल्यूज कम हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्लॉट करते हैं तो वी मैक्स आप देखें यहाँ पे नो इनहिबिटर, यहाँ पे ब्लैक में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे अनकम्पैरेटिव इनहिबिटर आपको रेड में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर आप 1/वी मैक्स आप सॉरी वी नॉट हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लॉट ही हमने इस तरह से किया हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू जो है अवे तो जा रही है बट दिस वैल्यू इज रेसिप्रोकल, 1/वी नॉट है। तो ये इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कम हो रही है वी मैक्स की, ठीक है जी। और फिर इसको प्लॉट अगर के एम की तरफ जाते हैं तो ये अगेन इसकी वैल्यू जो है अवे फ्रॉम द जीरो, ठीक है, नेगेटिव में है और अवे फ्रॉम द जीरो जा रहा है। तो कोर्स द के एम वैल्यू अफिनिटी जो है फॉर सबस्ट्रेट, फॉर एनी सबस्ट्रेट जो है वो फॉर इन इन प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटर, उसकी वैल्यू जो है अफिनिटी जो है वो कम हो रही है, ठीक है, सॉरी ज्यादा हो रही है। तो उसको के एम वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है। स्मॉलर द के एम द हायर द एफिनिटी, लार्जर द के एम द स्मॉलर द एफिनिटी, ठीक है जी। ये सेम आपको प्लॉट जो है कंपैरेटिव इनहिबिटर नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर के लिए आपको नजर आ रहे हैं। और आ, अगर हम इसको आगे देखें, ये सेम लाइन में वर्क प्लॉट्स हैं। यहाँ पे देखें कंपैरेटिव इनहिबिटर या इनहिबिशन के टाइप में आपकी के एम वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही थी, वी मैक्स अनअफेक्टेड थी। यही हमने यहाँ पे देखा है, नो इनहिबिटर और इनहिबिटर के केस में रेड लाइन डोनेट कर रहे हैं इनहिबिटर के लिए, तो यहाँ पे वी मैक्स जो है वो अनअफेक्टेड है, वी मैक्स इज द पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और जो वैल्यू है के एम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है जी। ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। नॉन कम्पेटिटिव को डिस्कस किया था हमने, नॉन कम्पेटिटिव में वी मैक्स जो है वो कम हो रही थी जैसे जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर बाइंड कर रहा है, क्योंकि एक साइट नहीं है, एलोस्टेरिक साइट हो सकती है, कोई और सेकंड साइट है जहाँ पे बाइंड कर रहा है इनहिबिटर। तो ऑफ कोर्स रिएक्शन स्लो डाउन होगा, तो वी मैक्स कम हो रहा है, ठीक है। तो के एम वैल्यू सेम है क्योंकि इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दिस प्लॉट, यहाँ पे km वैल्यू अनअफेक्टेड है बट द v max इज रिड्यूस, ठीक है, इन्वर्टेड वैल्यूज हैं, ठीक है। अनकम्पैरेटिव में आपको क्या मिला था, km वैल्यू और v max दोनों कम हो रही हैं। तो यहाँ पे वो उसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, और फाइनली प्रोडक्ट में कैसे चेंज हो सकते हैं, और शिफ्ट टू राइट वो कैसे हो रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंसेस डिफरेंसेस आप अगर देखें इन दोनों के,
competitive और नॉन competitive के, तो competitive inhibition is reversible और नॉन competitive is irreversible. ठीक है जी. कंपैरेटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो सेम एक तरह का स्ट्रक्चर होगा, compete करेंगे फॉर द सेम साइट. बट नॉन कंपैरेटिव में एंजाइम सबस्ट्रेट रिजेंबल नहीं कर रहे स्ट्रक्चरली और इन एनी कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, वो और किसी साइट के लिए compete कर रहे होते हैं. ठीक है. इनहिबिटर बाइंड एट द एक्टिव साइट. इनहिबिटर जो हैं वो बाइंड करेंगे एक्टिव साइट के लिए, compete करेंगे. बट नॉन कंपैरेटिव में बाइंडिंग जो है अदर देन एक्टिव साइट हो रही है. द नेक्स्ट थिंग इज द Vmax. कंपैरेटिव में आपने Vmax पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता. ठीक है, और नॉन कंपैरेटिव में Vmax आपकी कम हो रही होती है. इसी तरह से आगे देखें, Km वैल्यू जो है यहाँ पे आपकी इंक्रीज कर रही है. ठीक है, और इन केस ऑफ नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन Km वैल्यू चेंज नहीं हो रही. ठीक है, देयर नो affinity towards any substrate because the binding of substrate or the binding of inhibitor is at the different site. ठीक है, inhibitor cannot bind to the enzyme substrate complex. ठीक है, inhibitor bind नहीं कर सकता, एक ही साइट है, either the substrate or inhibitor एक bind करेगा. What about the inhibitor bind with the non-competitive inhibitor? वहां पे inhibitor can bind with the enzyme substrate complex. ठीक है. This competitive inhibition lowers the affinity, lowers the substrate affinity to an enzyme, right? क्योंकि एक ही साइट के लिए बाइंड करना है. ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तो इनहिबिटर बाइंड नहीं कर रहा, इनहिबिटर बाइंड कर गया तो सबस्ट्रेट, लेकिन उसके लिए जब आपने इसको रिमूव करवाना है तो ऑफ कोर्स हायर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड. तो दूसरी साइड पे नॉन कंपैरेटिव में सबस्ट्रेट अफिनिटी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता. ठीक है, क्योंकि डिफरेंट साइड है इनहिबिटर के लिए. एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो बनता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, और यहाँ पे दो तरह के एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स और एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन सकता है. ठीक है जी. These are some of the common examples. ये सारी की सारी चीजें हम कर चुके हुए हैं. ठीक है जी. एग्जाम्पल्स हैं कंपैरेटिव इनहिबिशन की. स्टैटिन की एग्जांपल allopurinol, sulfonamides, beta-lactam, AC inhibitors. These are some of the examples of comparative inhibition, right? comparative inhibition की एक illustration देख लें. precursor से folic acid बन रहा है. Folic acid is the basic, ingredient for any of the causative agent और infectious agent. तो यहाँ पे एक एंजाइम यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मली रिक्वायर्ड है, दैट इज पाबा, राइट? पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, राइट? तो this particular PABA is required for the biosynthesis of folic acid. ठीक है, फॉलिक एसिड के लिए जब हम देखते हैं एक ड्रग, हम देखते हैं सल्फर ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जब लेते हैं तो ये क्या करती हैं? सल्फर ड्रग्स जो हैं सिमिलर स्ट्रक्चर विद द पाबा, राइट? ये सल्फर ड्रग्स का सिमिलर स्ट्रक्चर है विद द पाबा एंड दिस इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ एनी बैक्टीरिया जो जिसके लिए फॉलिक एसिड और प्रोलिफरेशन के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, यहाँ पे ये इनहिबिट किया और अल्टीमेटली द फॉलिक एसिड जो वो नहीं बन रहा, जैसे आपने इंट्रोड्यूस करवाया एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. हैवी मेटल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन. यहाँ पे सेम ओल्ड स्टोरी, कंपैरेटिव नॉन कंपैरेटिव के प्लॉट्स. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ये लाजमी करने वाला है. ठीक है, you guys need to focus on such plots, right? तो ये आपका कोर्स कंटेंट था और जिसमें आपके कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव और अनकंपैरेटिव इनहिबिटर और द टाइप ऑफ इनहिबिशन का इफेक्ट आपने देखा ऑन द एंजाइमिक एक्टिविटी. आपने डिफरेंस देखा, डिफरेंस के बाद आपने देखा इफेक्ट ऑफ कंपैरेटिव, नॉन कंपैरेटिव एंड अनकंपैरेटिव इनहिबिशन ऑन द लाइन-विवर-बर्ग प्लॉट. नेक्स्ट लेक्चर का मोस्ट लाइकली आपका टाइम हो रहा है, बट स्टे ट्यून्ड, जो भी आपको जैसे गाइड करते हैं. इसमें यहाँ तक करने में, यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज बताइएगा. ठीक है, ये चैट में आप लिख सकते हैं. यू गाइस आर ओपन टू पोस्ट योर क्वेश्चंस. मैं अगर आप क्वेश्चंस देख सकता हूँ.
which book do you prefer for studying arterial supply and interventions, right? Thank you sir. Dotted line का दोबारा बता दें. Dotted line, which dotted line? Amen, which dotted line? जी, no questions. सर समझ आ गई है. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. टाइम टू से अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखें और कुछ चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस बिफोर लेक्चर आप फोरम पे पोस्ट कर दीजिएगा या आप सेव कर लें, जैसे भी जो भी आपका मोड हो आप उसको सेव करके पोस्ट कीजिएगा तो उसको मैं उसको सबसे पहले देखूंगा, आपके क्वेश्चन देखूंगा फोरम पे और फिर उसके बाद. ठीक है. अब आगे आपके 2 लेक्चर्स आ रहे हैं, उसमें आप जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपके होंगे रेगुलेशन. ठीक है जी, वो देखेंगे आप. और लास्ट होगा थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ द डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस ऑफ द एंजाइम्स. ठीक है, आइसोजाइम्स. ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गन्स पे देखेंगे लाइक लिवर, मसल, प्रोस्टेट, पैंक्रियाटिक और सम ऑफ द कार्डिक एंजाइम्स. ठीक है, टाइम से अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.